हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पड़ते क्षेत्र पोंग डैम के पास बहुत से विदेशी पक्षियों के शव मिले हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 2300 विदेशी पक्षियों की मौत हुई है। इन पक्षियों की प्रारंभिक रिपोर्ट जालंधर व पालमपुर से आई है। जिला कांगड़ा के सीएमओ गुरुदर्शन गुप्ता ने जानकारी दी कि पोंग डैम के 1 किलोमीटर एरिया को रेड जोन बना दिया गया है और आगे 9 किलोमीटर का एरिया सर्वाइलेंस जोन बनाया गया है। बीते सोमवार के दिन इसी संदर्भ में संबंधित विभागों से बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की गई है। उपासना पटियाल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर नॉर्थ जोन ने बताया कि आने वाले समय में ट्रेड को रोकने के प्रयास होंगे और नॉर्मल पॉपुलेशन में यह ना जाए उसके लिए यथासंभव पिछले कुछ दिनों से पोंग डैम सेंचुरी के पास माइग्रेटरी बर्ड्स की सडन डेथ्स की रिपोर्ट्स आ रही थी मीडिया में भी और विभाग द्वारा। इसके बारे में जिला प्रशासन द्वारा कल एक इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग की गई थी और उसमें फॉरेस्ट और एनिमल हस्बेंड्री वाले जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने बताया कि इनके सैंपल्स जो हैं वो टेस्टिंग के लिए जालंधर और भोपाल लैब्स में गए हैं। कल शाम को ही जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके मुताबिक उन बर्ड्स में H5N1 वायरस के फ्लू के वजह से उनकी डेथ होने की पुष्टि हुई है। ये नया वायरस है। अभी तक उस क्षेत्र में हमारे पास ह्यूमन ट्रांसमिशन की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, पर हमने अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को ये दिशा निर्देश दे दिए हैं कि इस एरिया में कोई भी बर्ड हैंडलर अगर ILI सिम्टम्स के साथ रिपोर्ट करता है तो उसको सर्वेलेंस में रखें। एहतियात के तौर पे जिला प्रशासन ने उस एरिया में उन सब डिविजन्स में जो उस रिजर्वायर के आसपास रखते हैं वहाँ पे सेल ऑफ पोल्ट्री एंड एग्स उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। हमने भी इंटर कोऑर्डिनेशन करके बाकी डिपार्टमेंट के साथ जो लोग कलिंग ऑपरेशंस में या उन बर्ड्स की डिस्पोजल में इन्वॉल्व हैं उनकी भी हमने लाइन लिस्ट मंगवाई है। उसमें अभी तक किसी को भी ILI जैसे सिम्टम्स नहीं पाए गए हैं, पर अगर कोई ह्यूमन ट्रांसमिशन का अभी तक तो कोई सबूत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो विभाग उसके लिए तत्पर है। इसमें जो है इन्फ्लुएंजा A वायरस में जो दवाइयाँ दी जाती हैं एंटीवायरल, उसका पर्याप्त स्टॉक हमारे पास अभी उपलब्ध है। जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, PPE किट्स हैं, मास्क हैं, वो भी उपलब्ध है। हम उस क्षेत्र में लोगों के साथ मैसिव IC कंपेन कर रहे हैं कि किसी को ऐसे लक्षण आते हैं और कहीं डेड बर्ड मिलता है तो उसको अनप्रोटेक्टेड हैंडल ना करें। और जैसे जैसे सिचुएशन इमर्ज होती है उसके निपटने के लिए हम विभाग तत्पर है। और में अभी तक रिपोर्टेड है भारत में इस स्ट्रेन ऑफ वायरस से ह्यूमन ट्रांसमिशन का अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। वर्ल्ड लिटरेचर में कुछ केसेस जो हैं वो वियतनाम और कंबोडिया में रिपोर्ट हुए हैं, पर और ये आपका वो कहना सही है कि नए वायरस होने की वजह से इसमें जो फर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा है। अभी कोई दुनिया भर में इसका को बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, पर उस फर्टिलिटी रेट को देखते हुए जितने भी नए वायरस होते हैं उसमें एपिडेमिक और पैंडेमिक का रूप धारण करने की क्षमता होती है।
पर इसमें अच्छी बात ये है कि दवाइयाँ उपलब्ध हैं कोविड के से अगर कंपेयर करें तो दे आर मेडिसिन ऑस्ट्रामेज या टेमीफ्लू करके, जिसमें अगर सही टाइम पे उसका उपयोग किया जाए तो वो कारगर साबित होती हैं इसके इलाज में। मैम, जो वेटलैंड साइड है उसमें जो है प्रवासी पक्षियों का मरने का क्रम जो है लगातार जारी है, तो जानना चाहेंगे अभी तक कितनी मौत जो है इसके चलते हो चुकी है और आगे किस तरह के प्रिकॉशन जो है वो विभाग द्वारा लिए जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक उनकी संख्या का सवाल है तो 28 को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था और अभी तक जो पिछले कल तक की काउंटिंग है वो लगभग 2300 के आसपास आंकड़ा पहुँच चुका है। पिछले कल जो है वो 627 के आसपास का आंकड़ा रहा है, तो कुल मिला के 2300 के लगभग जो है वो कारकासेस हमें मिल चुके हैं। दूसरा आपने पूछा कि हम क्या उनका कर रहे हैं, तो उसके लिए जो एनिमल हस्बेंड्री का जो एक्शन प्लान है इस तरह की सिचुएशन में 2015 का, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है उसको प्रॉपर पीपी किट पहन के जो हमारा फील्ड स्टाफ है उसको कलेक्ट कर रहे हैं और फिर गड्ढा बना के उसको लाइम सॉल्ट वगैरह यूज़ करके प्रॉपरली उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। वो उसका जो है वो ये फ़ायदा है कि फर्दर फिर स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ही पक्षी जो हैं वो इन्फेक्टेड हों और जो फिर मृत पाए जा रहे हैं उनको अगर हम उठा के डिस्पोज ऑफ कर दे रहे हैं तो फैलने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। तो अब लोगों के लिए किस तरह की एडवाइजरी आप लोग जारी कर रहे हैं और आगे स्प्रेड ना हो और अदर एनिमल्स में, तो उसके लिए किस तरह की विभाग काम कर रहे हैं? देखिए, विभाग में स्पेशली बताना चाहूँगी आपको कि हमारे जो शिमला में उच्च स्तर के अधिकारी हैं वो भी इस बारे में डे 1 से ही बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और लगातार हमारे से तालमेल करके हमें निर्देश दे रहे हैं। और हमारा जो फील्ड स्टाफ है जिसमें हम भी शामिल हैं, मौके पे जाके जो है उसको कंट्रोल करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और एहतियातन जो है हमने 31 को ही जिस दिन हमें अंदेशा हो रहा था कि ये फ्लू हो सकती है, हमने तुरंत जो है वो पोंग डैम पर्यटन की गतिविधियों के लिए बंद कर दिया था और उसके बाद 31 को ही स्थानीय प्रशासन से भी मामला उठा दिया था और स्थानीय प्रशासन ने भी इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। एरिया जो है उन्होंने 10 किलोमीटर का 1 किलोमीटर जो है वो अलर्ट जोन और 9 किलोमीटर सर्वेलांस जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन आपके द्वारा मैं आम पब्लिक से भी अनुरोध करना चाहूँगी कि जो सेंचुरी के आसपास जो 207 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और थ्रू आउट फैला हुआ है और पोरस है जिसमें हमारे लिए भी तारवाड़ लगाना संभव नहीं है, उस एरिया में जो स्थानीय निवासी हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो इस विपदा के समय में हमारे साथ सहयोग करें और अपनी जान की सुरक्षा करते हुए और अन्य लोगों की सुरक्षा करते हुए कृपया उस क्षेत्र में आना जाना जो है वो थोड़ा बंद करें कुछ समय के लिए, जब तक कि इसके ऊपर पूर्ण कंट्रोल नहीं हो जाता। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर हम पूरी सावधानी रखेंगे, पूरा जो है वो साफ़ सफाई का भी ध्यान रखेंगे, प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, तो घबराने की आवश्यकता भी नहीं है और ईश्वर करे कि ये जल्दी ही कंट्रोल में हो जाए तो सबके लिए अच्छा होगा।